धनु लगन के आपके चार्ट में अगर आपके राहु थर्ड हाउस में स्थित हों कुंभ राशि में, तो यहाँ राहु के रिजल्ट आपके लिए वास्तव में कैसे रहेंगे। देखिए, थर्ड हाउस का जो राहु है धनु लगन के हिसाब से वो आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा। इवन ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी देगा। लेकिन आपके चार्ट में शनि ठीक ठाक स्थिति में होने चाहिए, शनि बहुत खराब स्थिति में नहीं होने चाहिए। अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में ना हो तो भी ऐसी कंडीशन में राहु की जो प्लेसमेंट है ये आपको विदेश यात्रा या विदेश से डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। हो सकता है आपका प्रोफेशन भी विदेश में हो और आप विदेश में सेटल भी हो। यहाँ राहु की प्लेसमेंट है तो अब इसमें महादशा पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आपको राहु की महादशा है या मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ आप अंतर्दशा पे ही निर्भर रहने वाले हैं। राहु का हो सकता है यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो किसी अन्य ग्रह से भी प्रभावित हो सकता है। राहु के साथ मान लीजिए यहाँ कोई अन्य ग्रह स्थित हो सकता है जो कि राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होगा और उस ग्रह का रोल भी फिर आपके थर्ड हाउस के मामलों में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बट जब हम राहु की बात करते हैं तो थर्ड हाउस राहु को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। ऐसे में आपके भाई और आपके बहनों का जो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट है आपको वो भी आपके जीवन में बना रहेगा और स्पेशली आपके पड़ोसियों से आपकी थोड़ी कम ही बनेगी या आप उनको बहुत ज्यादा डोमिनेट भी करेंगे। इस प्रकार का राहु आपको हमेशा एक्टिव बनाए रखेगा। अगर शनि का संबंध लगन से हो तो आपके लिए ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आप किसी बिजनेस करने की तरफ जाएं या फिर जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल करें। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आप एक बहुत ही अलग प्रकार के ऑब्सेशन में होंगे। हमेशा जब भी अगर आपको राहु की महादशा आती है तो राहु आपको काफी ज्यादा कुछ बड़ा करने के लिए ऐसी कंडीशन में दिखाता है। राहु की प्लेसमेंट होने की वजह से निश्चित तौर पे इस प्रकार का जो राहु होगा वो दूसरों से आपको काफी अच्छे से कनेक्ट करेगा और काफी बोल्ड डिसीजन आपसे करवाएगा। 11 नंबर जो साइन है ये कालपुरुष के हिसाब से देखा जाए तो 11वें भाव का साइन है और कुंभ राशि में राहु बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। और जब थर्ड हाउस की बात आती है तो राहु के लिए ये कंफर्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ राहु आपके चार्ट में अपने किसी मित्र के साथ बैठे हो तो ये और भी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो राहु के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिएगा। राहु के साथ मान लीजिए इनका कोई भी मित्र ग्रह बैठा है तो वो ग्रह अब आपके चार्ट में किसी ना किसी भाव का स्वामी अवश्य ही होगा और उन भावों के लिए भी कहीं ना कहीं आप राहु को जोड़कर देख सकते हैं। उन भावों से रिलेटेड डिसीजन लेना या उन भावों से रिलेटेड किसी भी प्रकार का बिजनेस करना या कोई भी काम करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। लेकिन देखिए, राहु आपसे इतना ज्यादा हार्डवर्क निकलवा लेंगे कि आपको उसका पता ही नहीं लगेगा। राहु एक बहुत ही अलग प्रकार की दुनिया में आपको जीने के लिए प्रेरित करता है जहां पर आप हर किसी को डोमिनेट करने वाले होते हैं। इस प्रकार का जो जातक होगा वो खुद में बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। तो ऐसा राहु आपको आत्मनिर्भर बनने की तरफ काफी तेजी से लेकर जाता है। इसके साथ साथ आप हमेशा बहुत ही ज्यादा सतर्क होकर काम करने वाले होंगे जिससे दूसरे लोगों की गलतियां पकड़ने या आपके साथ किसी भी प्रकार का कुछ भी गलत होता है कहीं भी तो उसको पकड़ने में आप काफी माहिर होंगे। इसके साथ साथ आपका जो थर्ड हाउस का राहु है आपको बहुत ज्यादा टैलेंट भी प्रदान करता है। इस प्रकार का राहु मोस्टली अगर आपको विदेश में भी सेटल ना करेगा तो दूसरे स्टेट के लोगों से काफी अच्छे से कनेक्ट करेगा और आपके फ्रेंड सर्कल को लगातार बढ़ाएगा। ये राहु जॉब करने की तुलना में बिजनेस करने के मामले में आपको ज्यादा बेहतर साथ देगा क्योंकि राहु यहाँ सप्तम भाव का एस्पेक्ट करते हैं जहां इनका उच्च का घर है, सातवां घर। ऐसे में अगर आपके चार्ट में मान लीजिए बुध अच्छी स्थिति में हो और शनि भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो आप जॉब करने के बजाय बिजनेस को चुने तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसके साथ साथ कभी कभी इस प्रकार का जो राहु होता है वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छा साबित नहीं होता, भले ही आपके लिए इंडिविजुअल रूप से ऐसा राहु बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इस प्रकार का राहु आपको हायर स्टडीज में भी पर्याप्त रूप से सपोर्ट करेगा अगर आपको हायर स्टडीज के समय राहु की महादशा आती है। राहु की इस पोजीशन की वजह से हमेशा आप स्वयं को समझ पाएंगे आपको कौन कौन से आगे फ्यूचर के लिए डिसीजन लेने हैं, किस तरीके से आपको काम करना है और दूसरे लोगों के साथ आपकी जो कनेक्टिविटी होगी और जो आपका व्यवहार होगा वो भी काफ़ी बेहतरीन होगा। ऐसे में अगर हम एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे तो राहु सबसे पहले आपके सातवें भाव को ही एस्पेक्ट करते हैं। सातवां भाव अब इनका बहुत ही प्रिय भाव है क्योंकि राहु यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, यानी ये इनका उच्च का भाव है। ऐसी कंडीशन में आपको नेम फेम और पर्याप्त रूप से लोगों के साथ डील करने में राहु सक्षम बनाता है। इसके अलावा लोगों को बेहतरीन तरीके से समझने, उनके माइंडसेट को समझने या उनके साथ आपको डील कैसे करना है। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं किसी भी प्रकार का, चाहे आपका बिजनेस हो सकता है, ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं या बहुत ही अच्छे से मार्केटिंग भी अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर केस में ऐसा राहु आत्मनिर्भर बनने की तरफ आपको लेकर जाता है। लेकिन इसमें आपकी एज का जो इंपॉर्टेंस होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा कि आपको कौन सी एज पीरियड में आपको राहु की दशा आ रही है। राहु यहाँ दृष्टि डालते हैं सप्तम भाव पर
तो लोगों के लिए कहीं न कहीं आपको समझना उतना ईज़ी नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को बहुत ही ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और लोगों की रिक्वायरमेंट्स को भी समझ सकेंगे। इस प्रकार का राहु कभी-कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी लाता है, या कभी-कभी आपको दूसरे लोगों से, ऐसे लोगों से कनेक्ट करता है, तो दूसरे कंट्री में हो सकते हैं या दूसरे किसी धर्म के हो सकते हैं। इस प्रकार का राहु कभी-कभी अगर आपके चार्ट में शुक्र की स्थिति सप्तम भाव में हो, या शुक्र अगर राहु के साथ ही हो, तो दूसरे धर्मों में मैरिज की तरफ लेकर जाता है। राहु यहाँ मैरिज के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा किसी भी केस में। अगर आपका सप्तमेश भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तब राहु और भी ज़्यादा मैरिज के लिए घातक साबित हो सकता है। लेकिन अगर आपको पर्सनली ग्रो करना है लाइफ में, या पर्सनली अपना डेवलपमेंट देखना है लाइफ में, या अपना कोई बिजनेस वगैरह ग्रो करना है, तो ये राहु आपका बहुत ही ज़्यादा साथ देगा। इसके साथ साथ फिर आपको राहु का स्टोन गोमेद पहनने पर भी विचार कर लेना चाहिए, अगर ऐसी स्थिति बन रही है। राहु का एस्पेक्ट जो आपके सप्तम भाव पर है, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखिएगा। सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह हो सकता है राहु का ही मित्र हो। ऐसे कंडीशन में राहु और भी ज्यादा बेहतर परिणाम लाएंगे आपके लिए। इसके साथ साथ अगर राहु के साथ थर्ड हाउस में इनका कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब राहु और भी ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हो सकते हैं। लेकिन मेनली आपका फोकस तब उन भावों पर बहुत ज्यादा होना चाहिए जिन भावों के स्वामी होकर कोई भी प्लेनेट यहाँ राहु के साथ है, क्योंकि उन भावों से जुड़े हुए निर्णय लेना, उन भावों से किसी भी प्रकार का गेन हासिल करना, या उन भावों की कोई भी प्रकार से मदद लेना आपके काम में, वो बहुत ईजी रहेगा। फिर राहु एस्पेक्ट करते हैं नवम भाव को। नवम भाव को राहु एस्पेक्ट करें तो नवम भाव में ऑलरेडी क्योंकि केतु स्थित होंगे, तो ऐसा जातक जो होगा बहुत ही ज्यादा स्टडी किए हुए, बहुत ही एक विद्वान के तौर पे सामने आएगा। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि केतु जो है वो फायरी साइन में ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देते हैं, और क्योंकि नवम भाव में केतु उच्च की स्थिति में भी होते हैं, ऐसे में यहाँ केतु बहुत बेहतरीन परिणाम लाएंगे। लेकिन अगर आपको राहु की महादशा है और आपका केतु इस तरीके से स्थित है नवम भाव में, तो पिता के साथ और अपने गुरुजनों के साथ कभी कभी आपकी बहुत ज्यादा अनबन रह सकती है। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से निश्चित तौर पे राहु नवम भाव पे भी अपना प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में क्योंकि राहु के साथ अगर आपके चार्ट में थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह अपनी क्वालिटीज को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई किया है राहु की क्वालिटीज की वजह से। तो राहु ने उस ग्रह को काफी मल्टीप्लाई किया। अब वो ग्रह इतना ज्यादा सक्षम है कि वो यहाँ इस थर्ड हाउस में तो अपना प्रभाव डालेगा ही निश्चित तौर पे, लेकिन वो ग्रह जहां जहां आपके चार्ट में एस्पेक्ट कर रहा है, उन भावों पर भी अपना काफी स्ट्रांगली प्रभाव डालेगा। इसके साथ साथ अब वो ग्रह यहाँ केतु को और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को काफी ज्यादा प्रभावित करने में सक्षम है, इसलिए आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अब उस ग्रह के संबंध केतु के साथ वास्तव में कैसे हैं, और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ भी उसके संबंध कैसे हैं। साथ में आपको ये समझना होगा कि केतु के साथ आपके नवम भाव में जो भी प्लेनेट है, कहीं ना कहीं उस प्लेनेट विशेष से संबंधित भावों के लिए अब आपको अपने लक पर डिपेंड रहने के बजाय खुद मेहनत करनी होगी। राहु उसके बाद आपके 11वें भाव को एस्पेक्ट करते हैं। 11वां भाव अब इनके परम मित्र शुक्र का ही भाव है। शुक्र का भाव होने की वजह से यहाँ राहु और भी ज्यादा कंफर्टेबली आपको रिजल्ट दे सकते हैं। तो थर्ड हाउस का राहु आपको काफी ज्यादा धनवान बनाता है। भले ही आपका हो सकता है कि उतना ज्यादा कभी कभी डेडिकेशन ना हो, या आपके काम में कभी कभी व्यवधान भी आए, तो भी ऐसा राहु बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जीवन में आगे लेकर जाता है उन्नति की तरफ। इस प्रकार का राहु बहुत अच्छे अच्छे लोगों से, वीआईपी लोगों से इवन आपको कनेक्ट करेगा। थर्ड हाउस पे राहु बैठा है, तो निश्चित तौर पे आपके लिए धन के बहुत सारे दरवाजे ऐसा राहु खोलता है। इसके साथ साथ आपको इतना सब कुछ करने का साहस, या इतना कुछ करने का दम देता है कि आप अपने बल पे जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं, इवन जितना आपने सोचा भी नहीं हो। आपके चार्ट में मान लीजिए अगर शुक्र अच्छी स्थिति में है और अगर बुध भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तब ऐसा राहु आपके बिजनेस के तौर पे या आपको धनवान बनाने की तरफ काफी तेजी से आगे लेकर जाता है। अब लेकिन इनकी महादशा का रोल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी एज में इनकी महादशा आ रही है, क्योंकि हर एज के हिसाब से आप अलग अलग कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हैं। हो सकता है अगर आपको 20 या 25 की एज के बाद अगर राहु की महादशा आती है, तो आप ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट पाएंगे अन्य एज की तुलना में। इसी तरीके से विदेश सेटल होना, या विदेश में जाकर कोई भी प्रकार का काम कर, या विदेश के साथ जुड़कर कोई भी प्रकार का बिजनेस करना भी आपके लिए उतना ही ज्यादा इजी होने वाला है। लेकिन देखिए थर्ड हाउस का राहु है, थर्ड हाउस का राहु आपको बहुत ज्यादा क्षमता प्रदान करता है, इसलिए आप जितना चाहते हैं उससे भी ज्यादा मेहनत करना पसंद करेंगे हमेशा। और अगर शनि का संबंध आपके लगन से बन गया है, तो निश्चित तौर पे और भी ज्यादा आप मेहनती होंगे। इसलिए इस प्रकार का राहु आपको श्योरली सक्सेसफुल बनाता है। अब किसी किसी केस में हो सकता है कि यहाँ राहु उतना अधिक प्रभाव नहीं डाल रहा हो, वो सेकंड हाउस की तरफ ज्यादा झुका हुआ हो, तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। या फिर यहाँ हो सकता है राहु के साथ इनका कोई मित्र ग्रह नहीं बैठा हुआ हो साथ में, या राहु अगर यहाँ अकेला होगा तो ज्यादा बेहतरीन परिणाम लाएगा। तो इस तरीके से आपको विचार करना है जब भी आपके धनु लगन के चार्ट में राहु थर्ड हाउस में स्थित होंगे।